हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग अरिहंत एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जो है अध्याय 6 को देखने वाले हैं। अध्याय 6 को देखने वाले हैं जो आपके समुद्री विज्ञान है आपका, ठीक है? और इसमें जो है आपको मिलेंगे महासागरीय जो है नितल या बेसिन से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, महासागर से मिलेंगे, महासागरीय तापमान या लवणता से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, ठीक है? महासागरीय निक्षेप, महासागरीय तरंगें एवं धाराएँ, ये सारे जो है ये आपके समुद्री विज्ञान में मिलेंगे आपको, ठीक है? तो इससे संबंधित इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले जो है हम लोग अरिहंत एनसीईआरटी बुक में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी को जो है देख चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट बना है, अगर आप नहीं देखे होइएगा तो जाकर जरूर देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है आपका, ठीक है? और हम लोग ज्योग्राफी को देख रहे हैं और ज्योग्राफी में जो हम लोग विश्व के भूगोल को देख रहे हैं, ठीक है? और विश्व भूगोल में जो है समुद्री विज्ञान तक हम लोग पहुँच चुके हैं। आज समुद्री विज्ञान में जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है आपके महासागरीय जो है नितल या बेसिन से संबंधित प्रश्न है। तो पहला है कि महासागरीय जो है नितल के संबंध में कौन सा जो है कथन सही नहीं है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो महासागरों के तल जो है विभिन्न खाइयों, गर्तों, कटकों तथा जो है मैदानों आदि से जो है युक्त है, यह कथन आपका सही है। दूसरा है आपका कि ध्वनि तरंगों की सहायता से जो है महासागरीय जो है नितल की गहराई की जानकारी संभव हुई है, ये भी कथन सही है। विवर्तनिक ज्वालामुखी अपरदन और जो है निक्षेपणकारी क्रियाओं के कारण जो है महासागरीय तल पर जो है उच्चावच पाए जाते हैं, ये भी कथन आपका सही है। चौथा है कि महासागरीय जो है ये जो है मग्न तट समुद्र तट से जो है समुद्र की ओर तीव्र ढाल वाला जो है स्थल खंड होता है, यह कथन क्या है आपका सही नहीं है। चौथा कथन आपके महासागरीय नितल के संबंध में चौथा कथन जो है आपका सही नहीं है। देख सकते हैं महासागरीय नितल के संबंध में जो है डी सही नहीं है, क्योंकि समुद्र तट से जो है समुद्र की ओर तीव्र ढाल वाला जो है स्थल खंड महाद्वीपीय जो है मग्न तट नहीं बल्कि महाद्वीपीय ढाल कहलाता है आपका, ठीक है? इसलिए यह कथन चौथा क्या है यहाँ पर सही नहीं है आपका, ठीक है? आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें और कौन से सही है कौन से गलत है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो है महाद्वीपों और महासागरों के बीच जो है तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है, यह कथन क्या है आपका? तो यह कथन देखा जाए तो आपका सही है, ठीक है? दूसरा है कि जल की विशिष्ट उष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट उष्मा की अपेक्षा जो है अधिक होती है, ये भी कथन यानी दोनों सही है। और कथन दो जो है ये की सही व्याख्या भी है आपका, ठीक है? आगे है कि महासागरीय ढाल के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। महासागरीय ढाल के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? तो महाद्वीपीय ढाल जो है महासागरीय बेसिन और महाद्वीपीय शेल्फ को जो है जोड़ता है, यह कथन क्या है आपका सही है। दूसरा है महासागरीय गर्त जो है भूकंप एवं ज्वालामुखी की दृष्टि से शांत क्षेत्र होते हैं, यह कथन क्या है आपका? दूसरा कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं महासागरीय ढाल के संबंध में केवल जो है पहला कथन सही है। महाद्वीपीय ढाल जो है महासागरीय बेसिन और महाद्वीपीय जो है शेल्फ को आपस में जोड़ता है। इसकी शुरुआत वहां से जो है प्रारंभ होती है जहां महाद्वीप जो है महाद्वीपीय जो है शेल्फ की तली जो है तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है आपका, हो जाती है। ढाल वाले क्षेत्र की प्रवणता जो है 2 से 5 डिग्री मध्य होती है तथा इसकी गहराई जो है 200 से 3000 मीटर के मध्य होती है। कथन दो सही नहीं है, क्योंकि महासागरीय गर्त फराया जो भूकंप एवं ज्वालामुखी की दृष्टि से जो अस्थिर अथवा जो है अशांत क्षेत्र होते हैं, यही कारण है कि ये प्लेटों की जो है संचालन के अध्ययन में जो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये अस्थिर अथवा शांत क्षेत्र होते हैं यहाँ, इसलिए दूसरा कथन क्या है आपका सही नहीं है। आगे है कि महासागरों के तल में जो है कुछ लघु आकृतियां पाई जाती है, इनमें जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो जलमग्न कैनियन महाद्वीपीय शेल्फ एवं जो है महाद्वीपीय ढाल के मध्य, यह युग्म क्या है? सही है, ठीक है? समुद्री टीला दो पर्वतों के बीच का जो है सागरीय क्षेत्र, यह युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तीसरा है कि निमग्न द्वीप चपटे शिखर वाले समुद्री टीले, यह युग्म क्या है? यानी पहला और तीसरा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है? महासागरों की तली में जो कुछ लघु आकृतियां पाई जाती है, जिनमें जो है जलमग्न कैनियन समुद्री टीला निमग्न द्वीप परवाल द्वीप प्रमुख है। महाद्वीपीय शेल्फ एवं जो है महाद्वीपीय मग्न ढाल के मध्य जो है जलमग्न कैनियन मिलते हैं। इस प्रकार के
कैनियन का निर्माण जो है अपरदनात्मक क्रियाओं द्वारा होता है। हडसन कैनियन विश्व का जो है सबसे बड़ा जलमग्न कैनियन, महासागरों के जो है नितलीय भाग पर पाए जाने वाले चपटे शिखर वाले भाग को जो है निमग्न द्वीप कहते हैं। गहरे समुद्र तल में कम से कम 1000 मीटर ऊपर उठने वाले पर्वतों को जो है समुद्री टीला कहते हैं आपका, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो है दूसरा युग्म क्या है, सुमेलित नहीं है। तीसरा और पहला युग्म आपके क्या है, सही सुमेलित है आपके। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त दिए गए युग्मों में से जो है कितने युग्म सही सुमेलित है, कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो इसमें देखा जाए तो पहला युग्म जो है जल युग्म खाई, जल युग्म खाई जो है आपके महासागरीय नितल पर उभरी हुई लंबी एवं पतली श्रृंखला, यह युग्म क्या है, सही सुमेलित नहीं है। जलमग्न खाई जो है यह नहीं होता है। देख सकते हैं जल महासागरीय नितल पर स्थित तीव्र ढाल वाले लंबे पतले एवं गहरे जो है और नमन को जो है जलमग्न खाई या गर्त कहा जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से पहला युग्म क्या है आपका, सही सुमेलित नहीं है। दूसरा है गाई ओट, गाई ओट भी है, सही सुमेलित नहीं है। गाई ओट क्या होता है, तो गाई ओट जो जलमग्न पर्वत जिसका शिखर जो 1000 मीटर से अधिक ऊपर उठा हो समुद्री पर्वत कहलाता है। और स्पॉट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को जो है गाई ओट कहते हैं आपका, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरा युग्म क्या है, सही सुमेलित नहीं है। यानी और इसके बाद में मग्न तट, मग्न तट जो होता है आपका, ये क्या होता है आपका, तो मग्न तट जो है समुद्र तट से समुद्र की ओर मंद ढाल युक्त धारा तल है, या जो है महासागरीय नितल का जो अपेक्षाकृत छोटा स्थल स्वरूप है आपका, ठीक है। तो ये भी देखा जाए तो यह भी सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद में जलमग्न कटक, ये भी युग्म सही सुमेलित नहीं है। जलमग्न कटक जो होता है महासागरीय नितलों पर कुछ 100 किलोमीटर चौड़ी एवं जो है सैकड़ों या जो हजारों किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणी होती है जलमग्न कटक आपका, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो कोई भी युग्म इसमें सही सुमेलित नहीं। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में महासागर और 2 में अधिकतम गहरा बिंदु। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है आपका वह क्या है आपका, तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा मेरियाना गर्त हो जाएगा, ठीक है। उसका आर्कटिक का जो है आपका मेलाय गर्त है आपका, ठीक है। हिंद का जो है आपका सुंडा है आपका। अंध का जो है प्यूटोरियो गर्त है आपका। इस तरह से ऑप्शन ए के अनुसार इसका जो है सुमेलित कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके महासागर से संबंधित प्रश्न है, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो प्रशांत महासागर की आकृति जो है त्रिभुजाकार है, जिसका सिर जो है उत्तर में बेरिंग मुहाने पर है, यह कथन क्या है आपकी सही है, ठीक है। महासागर से संबंधित पहला प्रश्न। दूसरा है कि प्रशांत महासागर का जो है उत्तरी भाग सबसे अधिक गहरा, जिसकी औसत जो है गहराई 5000 से 6000 पाई जाती है, कथन सही है। बरमूडा जो है सदृश परवाल द्वीप और सेनन एवं जो है सेंट हेलेना जैसे द्वीप जो है प्रशांत महासागर में अवस्थित है, यह कथन क्या है, कथन यह तीसरा जो है कथन आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। देख सकते हैं कि बरमूडा सदृश परवाल द्वीप और सेनन एवं जो है सेंट हेलेना द्वीप प्रशांत महासागर में नहीं बल्कि जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है आपका, ठीक है। प्रशांत महासागर को जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, जिसकी जो है उत्तरी सीमा बेरिंग जल संधि से लगती है आपका, ठीक है। इस तरह से अटलांटिक महासागर में है बरमूडा त्रिकोण आपका, इसलिए तीसरा कथन क्या आपका यहाँ सही नहीं है। आगे है कि दिए गए कथनों में कौन जो है हिंद महासागर के संबंध में सही है। हिंद महासागर के संबंध में इस महासागर में जो है सुंडागढ़ जावा द्वीप के जो है दक्षिण में समानांतर रूप में जो है अवस्थित है, यह कथन सही है। इसके मध्य में जो है कटक अवस्थित है, जो अटलांटिक महासागर के कटक से चौड़ा है, ये भी कथन से। हिंद महासागर का पूर्वी क्षेत्र जो है द्वीपों से लगभग जो है खाली है, ये भी कथन, यानी सारे कथन आपके हिंद महासागर के संबंध में क्या है सही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद महासागरीय तापमान और लवणता से संबंधित प्रश्न है आपके कथन और के कारण दिए गए हैं, कौन से कथन आपके सही हैं कौन से गलत हैं। तो पहला कहता है कि महासागरों में गहराई बढ़ने के साथ साथ जो है तापमान में कमी होती जाती है, यह कथन सही है। कारण है कि विषुववृत्त के समीप जो है महासागरीय जल सबसे अधिक गर्म रहता है, इसका तापमान जो है ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः घटता जाता है, तो कारण भी सही है, परंतु आर जो है ये की सही व्याख्या आपका नहीं है। आगे के निम्न से कौन से जो है कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को जो है प्रभावित करता है। तो महासागरीय धाराएं करता है आपका
सनातन पौने करता है आपका अस्थल एवं जल का जो है असमान वितरण। ये करता है आपका क्या, महासागरीय तल के जो है तापमान के वितरण को प्रभावित करता है आपका। ठीक है, आगे है कि महासागरीय जल के तापमान से जो संबंधित ताप प्रवणता के संबंध में दिया गया कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है। तो यह तापमान वृद्धि की सीमा को जो अभिव्यक्त करता है, यह कथन सही नहीं है। यह एक सीमा क्षेत्र है जहां तापमान में जो तीव्र गिरावट आती है आपका। यह दूसरा कथन है, महासागरीय जल के तापमान वितरण से संबंधित जो है प्रवणता के संबंध में दूसरा कथन क्या है आपका, सही है आपका। ठीक है, आगे की महासागरीय जल की लवणता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 भाग जो है प्रति 1000 ग्राम होती है, ये कथन सही है। टर्की के वान झील और 330%, मृत सागर 338% तथा ग्रेट सॉल्ट झील जो है 220% सर्वाधिक लवणता वाली झील है, ये भी कथन क्या है आपका, सही है। समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों की कुल मात्रा में जो सर्वाधिक मात्रा मैग्नीशियम में जो है क्लोराइड की पाई जाती है, यह कथन क्या है, तीसरा कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों की कुल मात्रा में जो सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की पाई जाती है भाई, इसलिए तीसरा कथन क्या है आपका, सही नहीं है। आगे कि महासागरीय जल की जो है लवणता के वितरण के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही नहीं है, कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो पहला कहता है कि महासागरीय जल के तापमान अथवा घनत्व में परिवर्तन जो है लवणता को प्रभावित करता है, यह सही है आपका। महासागरीय जल की जो है लवणता वाष्पीकरण, वर्षण, पौने तथा जो है महासागरीय धाराओं आदि से जो है प्रभावित होती है, ये भी कथन सही है। बंगाल की खाड़ी की लवणता अरब सागर की लवणता से अधिक पाई जाती है, तीसरा कथन क्या है आपका, सही नहीं है आपका। ठीक है, क्योंकि जो है बंगाल की खाड़ी की लवणता जो है अरब सागर की लवणता से कम पाई जाती है। अरब सागर की औसत लवणता 36% है, वहीं जो है बंगाल की खाड़ी में जो औसत लवणता जो है 34% है। तो इसलिए तीसरा कथन क्या आपका सही नहीं है। चौथा है कि ऊंचे अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता में कमी आती है, यह गलत है, यह कमी नहीं आती है आपका। ठीक है, उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ जो है लवणता की मात्रा में कमी नहीं आती। बर्फ पिघलने के कारण जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में लवणता कम पाई जाती है, परंतु गहराई बढ़ने के साथ साथ जो है स्वच्छ जल की मात्रा कम होती जाती है एवं लवणता की मात्रा जो है बढ़ने लगती है आपका। ठीक है, इस तरह से तीसरा और चौथा कथन क्या है आपका यहाँ सही नहीं है। ठीक है, आगे की महासागरीय निक्षेप, महासागरीय निक्षेप के संबंध में प्रश्न है और यहाँ सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में महासागरीय जो है निक्षेप दिए गए पदार्थ या अवयव दिए गए, तो इसको मिलान करना है। तो पहला होगा पहला जनिक निक्षेप का जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो पौधों तथा जंतुओं के अवशेष। ठीक है, ज्वालामुखी निक्षेप जो हो जाएगा आपके क्वार्ट्ज एवं लावा पदार्थ। जैविक निक्षेप जो हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। सिंधु पंख निक्षेप जो है सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन ए के अनुसार इसका जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कर सकते हैं। आगे महासागरीय तरंगे एवं धाराएं से संबंधित है। महासागरों में उत्पन्न जो है प्रलयकारी तरंगे यानी सुनामी के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही नहीं है, कितने कथन सही नहीं है। तो सुनामी एक अरबी भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है पुताश्रय तरंगे। यह कथन क्या है, पहला कथन ही आपका सही इसमें नहीं है। देख सकते हैं पहला कथन सही नहीं, क्योंकि सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका जो है तात्पर्य होता है पोताश्रय तरंगे अर्थात खुला जो है बंदरगाह। ये तरंगे जो है सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन से जो है महासागरों में उत्पन्न होती है। सुनामी तरंगे जो है सागर तटीय क्षेत्रों के लिए जो विनाशकारी होती है, इससे भारी तबाही होती है। महासागरीय नितल भाग में जो है अप्रत्याशित या शीत जो है परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो यह जो आपके जापानी शब्द है पोताशय, इसका जो है तो पोताशय तरंगे अर्थात खुला बंदरगाह इसका अर्थ होता है। तो इस तरह से पहला कथन आपका सही नहीं है। ये तरंगे भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन से जो महासागरों में उत्पन्न होती है, ये भी कथन सही है। यह तरंगे समुद्र तटीय क्षेत्रों के लिए विनाशकारी होती है, ये भी कथन आपका सही है सुनामी के शब्द में। आगे निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो समुद्री तरंगों का तरंग काल जो है 2 लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का जो है समय अंतराल होता है, यह सही है। तरंग आयाम तरंग की ऊंचाई का जो है आधा होता है, ये भी कथन सही है। तरंगों की गति की दर को जो है मीटर प्रति सेकेंड में मापा जाता है, यह तीसरा कथन क्या है आपका सही नहीं है, क्योंकि तरंगों की गति की दर को जो है मीटर प्रति सेकेंड में नहीं बल्कि
नॉट में जो है मापा जाता है। समुद्री तरंगों का तरंग जो है का लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का जो है समय अंतराल है। ठीक है, तरंगों के उच्चतम एवं जो है निम्नतम बिंदु क्रमशः शिखर एवं गर्त कहलाते हैं। ये भी कथन आपका सही है। ठीक है, आगे है कि महासागरीय धाराओं के संबंध में दिए कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके असत हैं। तो कौन से कथन असत हैं आपके, तो पहला कहता है आपका कि महासागरीय धाराएं जो है गुरुत्वाकर्षण बल, वायु तथा जो है सौर ऊर्जा से जो है जल का गर्म होना जैसे प्राथमिक बलों से जो है गति को प्रारंभ करती है। यह सही है आपका। द्वितीय के बल महासागरीय धाराओं के प्रवाह को जो है नियंत्रित करते हैं। ये भी कथन सही है। यह कोरियोलिस बल के कारण जो उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की जो है दिशा के बाईं ओर तथा जो है दक्षिणी गोलार्ध में दाहिने ओर जो है प्रवाहित होती है। यह तो इस तरह से देखा जाए तो तीसरा कथन क्या आपका इसमें असत्य नहीं है आपका। ठीक है, तो देख सकते हैं महासागरीय धाराओं के संबंध में जो है कथन 3 जो है असत्य है, क्योंकि कोरियोलिस बल के कारण जो महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में जो जल की गति की दिशा के दाईं ओर जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो बाईं ओर प्रवाहित होती है। महासागरीय धाराएं गुरुत्वाकर्षण बल, वायु तथा जो है सौर ऊर्जा से जल का जो है गर्म होना जैसे प्राथमिक बलों में जो है गति प्रारंभ करती है। द्वितीय के बल जो है महासागरीय धाराओं के प्रवाह को जो है नियंत्रित करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो तीसरा कथन क्या आपका सही नहीं है। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कारक जो है महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं आपके। तो पृथ्वी का जो है आवर्तन करता है, उसके अंदर वायु दाब और हवा करता है, महासागरीय जल का घनत्व करता है, यह तीनों करता है आपका। ठीक है, आगे के निम्न से कौन सा कथन जो है महासागरीय धाराओं की जो है सही विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है आपका, तो महासागरीय धाराओं की पहचान उनके प्रवाह से होती है। ये प्रवाह से होती है, सही है। धारा की शक्ति का संबंध उसकी गति से होती है, ये भी कथन सही है। समांतर धाराएं जो है सतह के निकट कमजोर तथा गहराई में जो है अधिक शक्तिशाली होती है। यह कथन क्या आपका सही नहीं है। मैं महासागरीय धाराओं की सही विशेषता के संबंध में देख सकते हैं कथन 3 सही नहीं, क्योंकि धाराएं सतह के निकट अधिक शक्तिशाली, गहराई में कमजोर हो जाती है आपका। ठीक है, इसमें कह रहा है आपका कि इस सतह के निकट कमजोर, जबकि यहाँ मजबूत और गहराई के साथ कमजोर हो जाती है आपका। ठीक है, यहाँ उल्टा दे दिया, इसलिए तीसरा कथन क्या आपका सही नहीं है। आगे है कि आपका निम्नलिखित में से जो है कौन से कथन सही नहीं है, कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो देखा जाए पहला है कि निम्न अक्षांशों में जो है उष्ण कटिबंधों से ऊंचे अक्षांशीय समशीतोष्ण और जो है उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बढ़ने वाली धाराओं को जो है गर्म जल धारा कहते हैं। यह कथन क्या है आपका सही है, पहला कथन सही है। दूसरा है आपका कि ठंडी जल धाराएं जो उत्तरी गोलार्ध के ऊंचे अक्षांशीय क्षेत्रों में जो है महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती है। यह कथन दूसरा कथन सही नहीं है, दूसरा और तीसरा कथन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ठंडी जल धाराएं जो है उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जो है महाद्वीपों के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है आपकी। ठीक है, इसलिए यह दूसरा कथन क्या आपका सही नहीं है। गर्म जल धाराएं उत्तरी गोलार्ध के ऊंचे अक्षांशीय क्षेत्रों में जो है महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। तो ये भी कथन क्या है आपका सही नहीं है, क्योंकि गर्म जल धाराएं जो है उत्तरी गोलार्ध के जो है उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जो है महाद्वीपों के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है आपका। ठीक है, जबकि इसमें कह रहा है पूर्वी तट पर बहती है, इसलिए तीसरा कथन भी क्या है आपका यहाँ सही नहीं है। आगे एक निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए, महासागरीय जल धाराएं और अवस्था यानी कैसे उपयुक्त में से जो है कितने सही सुमेलित हैं। तो किनारी धारा जो है आपका क्या है ठंडी है, सही है। गल्फ स्ट्रीम ये भी गर्म है आपका। हम्बोल्ट ठंडी है और गुलहास गर्म, ये सारे युग्म क्या है आपके सभी युग्म आपके सही सुमेलित हैं आपके। ठीक है, कौन सी जो है ठंडी जल धाराएं हैं आपकी, ठंडी जल धाराएं इसमें से जो है कौन सी हैं, तो देखा जाए तो आयोसियो धारा है आपका। ठीक है, लेब्राडोर धारा है, बेंगुएला धारा है आपका, फॉकलैंड, सारे आपके क्या हैं ठंडी जल धाराएं हैं आपकी। ठीक है, देख सकते हैं दिए गए प्रश्नों में ठंडी जल धाराएं। आयोसियो धारा जो है पूर्वी जापान के सहारे, लेब्राडोर धारा जो है न्यूफाउंडलैंड के पूर्वी तट के सहारे, बेंगुएला जो है अंगोला के पश्चिमी तट के सहारे एवं फॉकलैंड के धारा जो है पूर्वी अर्जेंटीना तट के सहारे, सभी जो है ठंडी जल धाराएं हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, गर्म जल धारा और महासागर, ये कितने युग्म जो है सही सुमेलित है। ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में, यह सही आपका। कैलिफोर्निया धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में भी सही है। फ्लोरिडा धारा आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में भी सही है। मोजाम्बिक जो है
धारा हिंद महासागर में, ये भी युग्म क्या है, चारों युग्म क्या है, इसमें सही सुमेलित हैं आपके। कथन और कारण दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि उपोष्ण कटिबंध के प्रति चक्रवाती क्षेत्रों के जो है पश्चिमी किनारों पर संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं। यह पहला कथन क्या आपका सही है। कारण कहता है कि इन क्षेत्रों में गर्म तथा ठंडी जलधाराएं एक जगह आकर मिलती है। कारण भी आपका सही है। यह कारण जो है एक सही व्याख्या भी करता है आपका, ठीक है। आगे है ज्वार भाटा से संबंधित। तो महासागरों और समुद्रों में जो ज्वार भाटा किसके या किनके कारण होता है, तो सूर्य का जो गुरुत्वीय बल, इसके कारण भी, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल इसके कारण, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, सारे के कारण होते हैं महासागरों या समुद्रों में ज्वार भाटा आपका, ठीक है। आगे एक निम्न से कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के जो फंडी की खाड़ी में आता है, यह कथन सही है। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से जो है खाड़ी होता था, जो है ज्वारनद मुखों में से जो है गुजरता है, तो उन्हें जो है ज्वारीय धारा कहते हैं। ये दोनों कथन आपके क्या है, सही है आपके, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्म से कितने युग्म जो है सही सुमेलित हैं आपके, तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं आपके देखा जाए। पहला है कि दैनिक ज्वार एक उच्च एवं निम्न ज्वार, यह युग्म सही सुमेलित है। मिश्रित ज्वार सूर्य एवं चंद्रमा की जो है समकोण स्थिति के कारण, ठीक है, तो यह आपके सही है। बृहद ज्वार जो है ज्वार भाटा की ऊंचाइयों में भिन्नता होता है। निम्न ज्वार जो है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी का जो है सीधी रेखा में होना, इसके कारण होता है। तो इसमें दूसरा तीसरा और चौथा युग्म क्या है, ज्वार भाटा के प्रकार और स्थिति के संबंध में सही सुमेलित है आपका। आगे की बृहद ज्वार एवं लघु ज्वार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सत हैं। तो कौन से कथन आपके सत हैं, तो जब सूर्य और चंद्रमा के जो है केंद्र में पृथ्वी के साथ एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो बृहद ज्वार आता है, यह कथन सही नहीं है। बृहद ज्वार के संबंध में पहला कथन सही नहीं है। बृहद ज्वार और लघु ज्वार के बीच 7 दिन का अंतराल होता है, यह कथन क्या आपका सही है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में होते हैं तो लघु ज्वार आता है, ये भी सही नहीं है। तो दूसरा कथन सही है आपका, देख सकते हैं बृहद ज्वार और लघु ज्वार के संबंध में उपयुक्त में से केवल जो है 2 सत है, यानी कथन 2 जो है सत है। बृहद ज्वार और लघु ज्वार के बीच 7 दिन का अंतराल होता है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के सापेक्ष स्थान के आधार पर 2 प्रकार के ज्वार होते हैं, बृहद ज्वार तथा जो है लघु ज्वार। पहला तीसरा चौथा असत है, क्योंकि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के समकोण पर नहीं बल्कि एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है, इसे बृहद ज्वार कहा जाता है। यह जो है महीने में 2 बार पूर्णिमा और अमावस्या को जो आता है। लघु ज्वार की स्थिति में सूर्य और चंद्रमा एक जो है दूसरे के समकोण पर होते हैं, जब चंद्रमा की शक्तियां एक जो है दूसरे का विरोध करती है, ठीक है, लघु ज्वार में। इस तरह से इसमें जो है आपका दूसरा कथन सही है, लघु और बृहद ज्वार के संबंध में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो नौ संचालन में जो है ज्वार भाटा का महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है, जो ये भी सही है। ज्वार भाटा जो है तल छठों के जो है डिसिल्टेशन में जो है सहायता करता है, ये भी सही है। ज्वारीय तरंगों से जो है विद्युत उत्पादन भी किया जाता है, ये सारे कथन क्या है आपके सही हैं, ठीक है। उसके बाद में परवाल और परवाल भित्तिया से संबंधित प्रश्न है आपके। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके परवाल के संबंध में सही नहीं है। तो परवाल एक प्रकार का जो है कैलकेरियम जो है चट्टान होती है, ये सही है। यह जो है पॉलिप नामक छोटे समुद्री जीव के जो अस्थि पंजर से बनती है आपका परवाल, ये भी सही है। परवालों के विकास के लिए जो है सूर्य की पर्याप्त रोशनी आवश्यक होती है, ये भी सही है। यह साधारणतः जो है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। यह कथन क्या आपका सही नहीं है। यह कथन सही नहीं क्योंकि यह 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं, ठीक है। आगे है कि परवाल निर्मित स्थलाकृतियां या प्रकार के संदर्भ में दिए गए कितने युग्म सुमेलित हैं आपके। तो तटीय परवाल भित्ति न्यू हेब्रिड एवं जो है सोसाइटी द्वीप समूह, यह युग्म सुमेलित है। परवाल रोधिका ग्रेट बेरियर रीफ, ये भी युग्म सही है। परवाल वलय फिजी एवं जो है फूना फूजी द्वीप, ये भी युग्म, सारे युग्म इसमें क्या है सही सुमेलित हैं आपके। उसके बाद में सागरीय संसाधन, सागरीय संसाधन से संबंधित है। तो सागरीय संसाधन के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। तो कौन सा कथन आपका सही है। तो महासागर जो है जैविक अजैविक तथा जो है खाद्य आदि संसाधनों के मुख्य स्रोत हैं, ये सही है। पश्चिमी यूरोप का जो है सागर जल एकमात्र मत्स्य आखेट हेतु जो है मुख्य व्यवसायिक क्षेत्र है, ये दोनों युग्म आपके महासागरीय संसाधन के संबंध में सही है।
आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन असत हैं। कौन से कथन असत हैं? तो मूल्य की दृष्टि से 90% से अधिक खनिज तेल और गैस जो है महासागरों से उपलब्ध होते हैं। सही है। महासागरों में जो भूतापीय ऊर्जा का समूह जो है विभंग क्षेत्रों तथा जो है सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र से जो है पाया जाता है। यह सही है आपका। और महासागरों के नितल यानी मैदानी क्षेत्र में जो है खनिज तेल मुख्य रूप से पाया जाता है। यह कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं तीसरा कथन आपका सही नहीं, क्योंकि महासागरों के जो है मग्न तट एवं जो है मग्न ढाल क्षेत्रों में मुख्यतः जो है खनिज तेल पाया जाता है। कुछ भू जो है वैज्ञानिकों का मानना है कुल खनिज तेल भंडार का लगभग जो 20% भाग जो महासागरीय नितल में संरक्षित है। मूल्य की दृष्टि से 90% से अधिक खनिज तेल और जो है गैस महासागरों में उपलब्ध होते हैं। इसके साथ ही जो है महासागरों में भूतापीय ऊर्जा का संबंध जो है विभंग क्षेत्रों तथा जो है सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में जो है पाया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो तीसरा कथन क्या है? सही नहीं है।